कल है, हम उसी संदर्भ में और उसकी खूबियों को लेकर एक वार्ता के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और उसके पहले कि मैं उस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पक्षों पर कुछ बात करूं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अपने शिक्षा जगत के क्षेत्र से जो आए हैं, जैसे हमारे साथी केंद्रीय विद्यालय बेला के प्राचार्य महोदय हैं शिवा कुमार जी, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य महोदय समर केतु जी, ये हेरिटेज स्कूल की मैडम प्राचार्य हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं सोनपुर की ओर से, और केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर की ओर से, दोनों ही विद्यालयों की ओर से सारण जिला और वैशाली जिला को हम दोनों एक तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन दोनों की ओर से आप सबों का स्वागत है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में एक क्रांति की तरह है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। बड़ा बुनियादी परिवर्तन और क्रांति की संभावनाएं इसमें छिपी हुई हैं। जैसे अभी तक आप देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड को, यानी प्री प्राइमरी स्टेज के बच्चों को, उनके शिक्षा पर उतना बल नहीं दिया गया था। लेकिन इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 10+2 का जो फॉर्मेट है, उसको बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया। और जो शुरू का 5 साल है, उसको फाउंडेशनल स्टेज के रूप में लिया जा रहा है। और जो शोधों से स्पष्ट हुआ है कि जो हमारा आरंभिक वर्ष होता है किसी बच्चे के जीवन का, वो सीखने के लिहाज से और वो विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। 6 वर्षों की अवधि तक या 6 वर्ष की आयु तक जो मस्तिष्क है वो 85% पूर्ण विकसित हो जाता है। और अगर इस अवधि को हम न देखें, इसका हम केयर न करें, इनका हम ख्याल न रखें, या इनके साथ सकारात्मक एक तरीके से संवाद न बनाया जाए, तो बच्चों का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जो शुरू के 5 साल हैं, जिसमें क्लास 1 के पहले का 3 साल भी शामिल है, जो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के नाम से है, उसमें हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जगह दी गई है। दूसरी बात कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 5वीं क्लास तक और संभव हो तो 8वीं क्लास तक मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जानी है। मातृभाषा में सीखना आसान होता है, मातृभाषा में रचनात्मकता अधिक बढ़ती है। तो मातृभाषा में बल दिया गया है कि मातृभाषा में बच्चों को सिखाया जाए और अंग्रेजी को एक विषय के रूप में सिखलाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बदलाव आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। एक जो बड़ा बदलाव है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेकर के, FLN। मतलब कि तीसरी कक्षा तक आते आते गणित और भाषा का बुनियादी ज्ञान बच्चों को हो जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नींव को मजबूत बनाने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अधिक बल दे रहा है। और हम सभी जानते हैं कि अगर नींव मजबूत है तो इमारत मजबूत होगी। अगर पढ़ाई की नींव मजबूत है तो आगे की पढ़ाई अच्छी होगी। हर एक दूसरे पर निर्भर है, हर लेवल के ऊपर दूसरा लेवल आता है। अगर पहला लेवल कमज़ोर हो गया तो फिर दूसरा लेवल मजबूत नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बुनियादी परिवर्तन है। इसी क्रम में बाल वाटिका जुड़ा। केंद्रीय विद्यालय में पिछले सत्र से ही बाल वाटिका प्रयोग के तौर पर लाया गया था और इस बार तो
केंद्रीय विद्यालय सोनपुर में बाल वाटिका 3 शुरू हो रहा है। लचीलापन भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। लचीलापन से मेरा अभिप्राय ये है कि 9वीं के बाद 9वीं से 12वीं के बीच ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो स्ट्रीम सिस्टम था पहले, जैसे ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और साइंस, तो स्ट्रीम सिस्टम में ही बच्चों को आना होता था। अब साइंस के बच्चे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को नहीं ले सकते थे, ह्यूमैनिटी के बच्चे साइंस के सब्जेक्ट को नहीं ले सकते थे। अब इस शिक्षा नीति में बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट को ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा चेंज है। ये लचीलापन, शायद इसकी आवश्यकता भी थी कि इस तरह का लचीलापन आए। देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारी परीक्षाएं होते हैं, बच्चा किसी विषय को लेकर पढ़ता है, परीक्षा में कोई और विषय रखता है, तो ये लचीलापन मिलने से मनपसंद का विषय वो चुन पाएंगे, अपनी पसंद का विषय वो ग्रहण कर पाएंगे। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, अभी मैडम ने कहा था अपने संबोधन में, समग्र विकास। समग्र विकास से आशय है कि उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसके संवेगों का विकास, सिर्फ उसका बौद्धिक विकास से नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। एक और बात, हाथों में हुनर पैदा हो, मतलब लर्निंग पर बल दिया जा रहा है। और लर्निंग ऐसा कि वो सिर्फ ज्ञान का विस्तार न करे, बल्कि हाथों में हुनर दे और बच्चा को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाए। बच्चा रोजगार ढूंढने वाला ही न बने, आगे चलकर बच्चा रोजगार पैदा करने वाला बने। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है या महत्वपूर्ण स्वप्न है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। इंक्लूसिव होना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सब तक शिक्षा पहुँचे, कोई भी व्यक्ति समाज का शिक्षा से वंचित न हो, हर व्यक्ति तक एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, कोई भी समाज का अंग हो वो पीछे नहीं रह जाए, ताकि राष्ट्र का समग्र और संतुलित विकास हो सके। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। एक और भी बड़ा पक्ष है, एक और भी बड़ी बात है, लचीलापन के संदर्भ में मैं उसको जोड़ कर देखूं तो मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री, मतलब कि बच्चा अगर कहीं पढ़ाई किसी वजह से छोड़ देता है, हालांकि हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में अधिक महत्वपूर्ण है, छोड़ देता है, तो उसका कहीं क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट बैंक में उसका क्रेडिट हो जाएगा पॉइंट, और जब कभी वो सहूलियत उसको महसूस होगी कि फिर से कंटिन्यू वो करेगा, तो फिर वो क्रेडिट उसको प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर वो पढ़ाई अगर छोड़ने के लिए किसी भी वजह से विवश है तो छोड़ सकता है, और जब वो लगेगा उसे ऐसा कि अब फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर वो पढ़ाई कंटिन्यू कर लेगा। इससे ड्रॉप आउट के जो केसेज हैं वो बहुत घट जाएंगे। तो स्पष्ट सा हो गया होगा, आप सभी भी महसूस कर रहे होंगे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण है और पूर्व की शिक्षा नीतियों से कितना अलग है, कितना भिन्न है, और कितना बुनियादी परिवर्तन को लेकर के आया है। समाज में एक शैक्षणिक क्रांति होगी और भारत आने वाले दिनों में एक नॉलेज सुपर पावर बन सकेगा। शायद यही कामना छुपी हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।